जय माता दी। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद आप सभी पर बने। आप सभी को बहुत बहुत सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उन सभी जानकारियों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं मंगला गौरी व्रत के विषय में कि मंगला गौरी व्रत क्या है और इस साल 2022 में यह कब पड़ रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इसकी कथा के बारे में अगर आपको जानना है तो संपूर्ण कथा और उसकी उद्यापन विधि और किस तरह से व्रत करना चाहिए इस पर भी एक वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखने वाला व्रत होता है। क्योंकि सावन का नाम सुनते ही मन में प्रकृति यानी कि जिधर देखें उधर ही हरियाली हरियाली होती है, जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होती है। और हरियाली और भोलेनाथ का इस चीज़ से ख्याल आता है। हालांकि यह महीना जितना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है उतना ही यह महीना माँ गौरी के लिए भी विशेष महत्व रखने वाला है, विशेष है। इस महीने में सोमवार की ही तरह मंगलवार का भी विशेष महत्व है। सोमवार जहाँ भगवान भोलेनाथ का व्रत रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ का दिन होता है, सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, उसी तरीके से ही माँ पार्वती को मंगलवार का व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से जो प्रसिद्ध है वह अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत का महत्व है और किस तरीके से यह जीवन में दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बनाता है, तो इसका अपने आप में ही विशेष महत्व है। और भी इसके महत्व हैं कि जो मंगला गौरी व्रत है, माता पार्वती के इस व्रत को जो सुहागन महिलाएं करती हैं, तो इस व्रत में पूजन करने से व्रती का, जो भी व्रत करने वाला है, उसका सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई भी कष्ट हो, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके का उनके दाम्पत्य जीवन में अगर कष्ट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। इसके देवी माँ जीवन में, उस इंसान के लिए जीवन में देवी माँ सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान भी नहीं हुई है, मतलब किसी दंपति के अगर संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है, विवाह के पश्चात भी कई वर्ष बीत गए हैं, तो अगर वह औरत या आदमी दोनों ही इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए अगर रखते हैं, भगवान से माँ से मनोकामना करते हैं, तो उन्हें शीघ्र ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। तो माता पार्वती के भक्तों से अत्यंत शीघ्र ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें मनोवांछित फल देती हैं। लेकिन इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए कि निष्कपट होकर इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए और प्रकृति के प्रति भी अपना प्रेम रखना चाहिए। प्रकृति के प्रति किसी भी तरह से गलत कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। माँ मंगला गौरी के इस व्रत के चलते
हर किसी को, जो भी सच्चे श्रद्धा से व्रत रखता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, तो उसे शीघ्र ही पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब जान लेते हैं कि माता के मंगला गौरी व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें पूजन के नियम होते हैं, व्रत के नियम होते हैं। तो इन सब की जानकारी भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंगला गौरी व्रत इस साल किस किस दिन पड़ रहा है। तो इस साल मंगला गौरी व्रत सावन के सोमवारों की तरह ही 4 आ रहे हैं। तो सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा 19 जुलाई 2022 को, ठीक है। दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा 26 जुलाई को। सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा 2 अगस्त को और सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत होगा 9 अगस्त को। ये चारों ही व्रत मंगलवार को होंगे 2022 में। तो इस तरीके से मंगला गौरी व्रत 4 आ रहे हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, लेकिन इस साल 4 ही आ रहे हैं। तो आप इन व्रतों को रखकर अपने जीवन में विशेष माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की कामना के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख सकती हैं। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में, मंगला गौरी व्रत में किन किन बातों का, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण पूजन विधि किस तरीके से करनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मंगला गौरी व्रत करने का विशेष नियम कुछ होते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले जो भी व्रत रखने वाला है तो उसे सूर्योदय से पहले ही जागना होता है। इसके बाद अपने जीवन में जो भी नित्य क्रम करने होते हैं, स्नान करना होता है, साफ सफाई, वो सभी करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर पूजन की तैयारी करनी चाहिए। पूजन में क्या करना है, माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो, शिव पार्वती जी के साथ में चौकी रखकर, लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति को या भगवान शिव और पार्वती के चित्र को रखना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दीपकों में दीपक जलाकर षोडशोपचार से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से माँ का पूजन करें और माँ के पूजन करने में सुहाग की सामग्री भी माँ को अर्पित करें। ध्यान रखें कि इनकी सभी की संख्या 16 होनी चाहिए। जैसे इनमें क्या क्या रखा जाना चाहिए, सुहाग की वस्तुएं रखी जानी चाहिए, फूल, फल, मिठाई, माला, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन सभी की संख्या मिलाकर 16 होनी चाहिए, क्योंकि मंगला गौरी व्रत में 16 की संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है। पूजन समाप्ति के बाद आरती अवश्य ही करनी चाहिए, कथा भी करनी चाहिए। कथा के बाद आरती अवश्य करें और फिर माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, मेरे व्रत में, मेरी कथा में, पूजन पाठ में कोई भी गलती रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। भगवान के वो जो नियम पूरे होते हैं उनमें थोड़ी बहुत चूक अगर रह जाती है तो क्षमा मांग लेने से भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ उनका नाम लेने से, उनके प्रति श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अन्न अगर कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है तो फलाहार भी व्रत को रख सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन लहसुन, प्याज, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होता है। फलों का जूस ले सकते हैं, फलों को खा सकते हैं। तो इस तरीके से फलों के
आधार पर भी व्रत रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से माँ की कृपा अवश्य ही आप सभी को प्राप्त होगी। अगर आप इस तरीके से व्रत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं और फिर शाम के समय माँ को मंदिर में जाके या खुद के घर के मंदिर में भी दिया जगा के प्रज्वलित दिए के सामने अपनी मनोकामना फिर से रखते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट माँ के सामने श्रद्धा भाव से बैठेंगे और माँ को अपनी बात मन से उनसे कनेक्ट होके अगर बोलेंगे तो माँ उस मनोकामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। देखिएगा आपके मंगला गौरी व्रत पूर्ण होते ही या पूर्ण होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। तो इस प्रकार से यह मंगला गौरी व्रत आप रखें और अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएं। तो यह व्रत बहुत ही विशेष महत्व रखने वाला है और वैसे भी सावन का महीना तो बहुत ही पुण्य फलों को देने वाला होता है, पूजन पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से व्रत रखें, पूजन पाठ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माँ भगवती, जय माता दी। नमस्कार, धन्यवाद।